हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आज हम रिव्यू करने वाले हैं द टाउन वेब सीरीज को। द टाउन वेब सीरीज जिसे रिलीज किया गया है ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर। ये एक लिमिटेड वेब सीरीज है, मतलब ये कि कहानी को इसी सीजन में कंप्लीट कर दिया गया है, आपको नए सीजन का वेट नहीं करना पड़ेगा। और वेब सीरीज एक तुर्की वेब सीरीज है जिसकी ओरिजिनल लैंग्वेज भी तुर्की है, लेकिन आप इसे अलग लैंग्वेजेस में भी देख सकते हैं, जिसमें से इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेजेस में ये अवेलेबल है। ये एक क्राइम ड्रामा थ्रिलर वेब सीरीज है। और अगर वेब सीरीज के टोटल एपिसोड्स की बात की जाए तो वेब सीरीज आपको 8 एपिसोड्स में देखने को मिलती है। ये नंबर जरूर बड़ा लगता है, लेकिन ये एक छोटी सी वेब सीरीज है क्योंकि हर एक एपिसोड की ड्यूरेशन लगभग आधे घंटे की है। कैसी है ये वेब सीरीज, ये आपको कितना एंटरटेन कर पाएगी और क्या वाकई ये आपके टाइम को डिजर्व करती है, आइए बात करते हैं इस वीडियो में। आइए एक नजर डालते हैं वेब सीरीज की स्टोरी पर। ये वेब सीरीज हमें दिखाती है कि एफे और सेलिम काफी अरसे के बाद मिले हैं क्योंकि उनकी माँ की डेथ होती है। एफे और सेलिम दो भाई जरूर हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे से काफी अलग हैं। सेलिम अपने सपने पूरे करने के लिए इस्तांबुल चला गया था, जबकि एफे परिवार के अलग होने के बावजूद अपने छोटे से टाउन में ही रहता है। और एफे की माली हालत भी कुछ खास नजर नहीं आती है, उसे पैसों की जरूरत होती है। एफे जब अपने भाई सेलिम और अपने दोस्त अहमद के साथ कहीं जा रहा होता है, तब इन लोगों को एक दुर्घटनाग्रस्त कार दिखाई देती है। कार का बहुत बुरे तरीके से एक्सीडेंट हुआ होता है और ये लोग जब वहां जाकर देखते हैं तो इन्हें दिखाई देती हैं 2 डेड बॉडीज उस कार में और ढेर सारे पैसे। वो पैसे इतने थे कि इन लोगों ने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखे थे। पैसों को देखकर इनकी आंखें चमक जाती हैं, ये डरते भी हैं, लेकिन इन्हें काफी सारी संभावनाएं भी नजर आती हैं। ये लोग क्या करते हैं उन पैसों का, क्या वो पैसे इनकी जिंदगी में खुशियां लेकर आते हैं या इनकी तकलीफें और ज्यादा बढ़ने वाली हैं, और आखिर किसके हैं वो पैसे और वो वहां तक कैसे पहुंचे, इन सारे ही सवालों के जवाब आपको मिलने वाले हैं द टाउन वेब सीरीज में। तो ये तो थी द टाउन वेब सीरीज की स्टोरी, लेकिन अब बात करते हैं कि वेब सीरीज देखने के बाद पर्सनली मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो मैं कहूंगा कि ये एक अच्छी वेब सीरीज है जो आपको थ्रू आउट द सीरीज एंगेज करके रखने वाली है। आप कहीं पर भी बोर महसूस नहीं करेंगे। और अगर वेब सीरीज की प्रोडक्शन क्वालिटी की बात की जाए तो वेब सीरीज की प्रोडक्शन क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, प्रेजेंटेशन भी काफी अच्छा रहा है। वेब सीरीज के अगर पेस की बात की जाए तो वेब सीरीज डिसेंट पेस पर रन होती है और आप इस वेब सीरीज को फटाफट देखकर फिनिश कर सकते हैं। इसकी लेंथ आपको बिल्कुल भी फील नहीं होने वाली है। वेब सीरीज के स्टोरी बिल्डअप या कैरेक्टर वर्क की अगर बात की जाए तो वेब सीरीज का स्टोरी बिल्डअप ठीक ठाक तरीके से किया गया है। वेब सीरीज फटाफट ही अपने मुद्दे पर आ जाती है और ऑडियंस को इस सीरीज को समझने में कोई भी मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी। हाँ, अगर कैरेक्टर वर्क की बात की जाए तो कुछ खास कैरेक्टर्स के अलावा बाकी कैरेक्टर्स भी वेब सीरीज में दिखाए जाते हैं जिन्हें समझने में थोड़ी सी मुश्किल होगी या सिर्फ सरफेस लेवल पर ही वो इंट्रोड्यूस किए गए हैं। वेब सीरीज का कैरेक्टर वर्क इससे ज्यादा बेहतर हो सकता था। अगर एक्टर्स की एक्टिंग परफॉर्मेंसेस की बात की जाए तो सारे ही एक्टर्स ने बहुत अच्छा काम किया है, वहां आपको कोई शिकायत नहीं मिलने वाली है। वेब सीरीज के बैकग्राउंड म्यूजिक की अगर बात की जाए तो बैकग्राउंड म्यूजिक डिसेंट है। और अगर इसकी हिंदी डबिंग की क्वालिटी की बात की जाए तो हिंदी डबिंग की क्वालिटी बहुत अच्छी तो नहीं है, लेकिन ठीक ठाक है। वेब सीरीज एक क्राइम ड्रामा थ्रिलर वेब सीरीज है, तो आप अगर ये एक्सपेक्ट करते हैं कि यहाँ पर आपको काफी सारे वायलेंट सीन्स देखने को मिलने वाले हैं तो आपको शायद निराशा लगे, क्योंकि वेब सीरीज आपको बहुत ज्यादा वायलेंट सीन्स ऑफर नहीं करती है। और अगर बात की जाए सस्पेंस के लेवल की या ट्विस्ट एंड टर्न्स की, तो सस्पेंस या ट्विस्ट एंड टर्न्स वेब सीरीज में आपको मिलेंगे देखने, लेकिन उनका लेवल भी बहुत ही हल्का रहा है। कोई खास ट्विस्ट एंड टर्न्स भी ये वेब सीरीज ऑफर नहीं करती है। नाउ कमिंग टू द फाइनल कंक्लूजन, वेब सीरीज को लेकर मेरी क्या रेटिंग या रिकमेंडेशन होने वाली है, तो मैं कहूंगा कि ये एक ऐसी वेब सीरीज है जो आपका ठीक ठाक सा टाइम पास कर देगी और आपका ठीक ठाक सा एंटरटेनमेंट भी कर देगी। वेब सीरीज आपको बिल्कुल भी निराश नहीं करेगी, लेकिन आपका कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एंटरटेनमेंट भी नहीं करने वाली है। वेब सीरीज एवरेज से थोड़ी सी बेहतर है। वेब सीरीज के लिए मेरी रेटिंग होने वाली है 3 आउट ऑफ 5। ये था मेरा रिव्यू द टाउन वेब सीरीज को लेकर। रिव्यू आपको कैसा लगा आप कमेंट करके बता सकते हैं, या अगर आप ऑलरेडी ये वेब सीरीज देख चुके हैं तो वेब सीरीज आपको कैसी लगी आप कमेंट करके बता सकते हैं। मिलता हूं आपसे किसी और रिव्यू में, तब तक अपना ख्याल रखें, बाय।